तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर। और अभी बस भागम भाग होगी, बच्चों को स्कूल भेजना। और हमारे साथ स्टेशन पहुँचते पहुँचते ऐसा ट्रेजेडी हो गया कि मतलब बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। लेकिन फाइनल तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए ई रिक्शे से। और पति देव यहीं पे चौराहे पर मिल जाने वाले थे। बोले मैं ऑफिस से सीधे घर आऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो तुम यहीं पे आ जाना। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं निकल लेती हूँ। मुझे इधर से रिक्शा बुक करके मैं बैठी थी। इधर ये घुंगरू चौराहा है, कुछ दूर तक जीजा जी आए थे, साथ में रिक्शे पे आके बैठे थे। बाकी मैंने बोला आप चले जाओ, क्योंकि रात में फिर वापस उनको लौटना अकेले उतना सही नहीं होता। मुझे लगा कि मैं तो उधर चली जाऊँगी, लेकिन फिर अकेले वापस क्यों लौटती, इस वजह से मैंने उनको रिटर्न कर दिया था। और अब बस हम लोग थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले थे। यहाँ पर मैं आपको तब तक थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। मेरा बेटा खूब सारी बातें कर रहा था मुझसे। और एक ये चौराहा था, मुझे इसका चौराहे का नाम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो ये भोले बाबा बना थे बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे, मतलब मन खुश हो गया। यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्टेशन प्रयागराज। और बस ट्रेन हमारी आने वाली थी, तो चलिए रात का मैं दिखा देती हूँ आपको। बहुत खूबसूरत लग रहा था स्टेशन। मैं बहुत सालों बाद आई हूँ इतनी रात में स्टेशन। आते टाइम दिन था तो इतना सुंदर डेकोरेशन नहीं थी। अभी मुझे लग रहा है कि सच में प्रयागराज ना बहुत चेंज हो गया। और ख़ासकर ये 2025 का जो ये महाकुंभ आया था, इसके बाद तो पूरा इलाहाबाद ही चेंज हो गया। स्टेशन की तो बात ही छोड़िए। तो बस अब हम जा रहे थे अंदर, क्योंकि हमारे ट्रेन के आने का बिल्कुल टाइम हो चुका था। बहुत मतलब टाइम से पहुंच गए थे हम। हमें 20 से 25 मिनट का टाइम अभी बाकी था। और हम खा पी कर नहीं निकले थे, टिफ़िन वगैरह हमने लिया था, दीदी ने बनाकर हमें लंच में दिया था पनीर भुर्जी और पूड़ी। तो बस अभी हम ट्रेन में बैठ जाएंगे, तो फिर कुछ देखते हैं, जैसा होगा खाएंगे पिएंगे। और प्यारी को बहुत मज़ा आ रही थी। और अभी उनके घर में भी सब कुछ ख़त्म हो गया था और बच्चों का स्कूल चल रहा था, तो रुकना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। हालांकि वो लोग चाह नहीं रहे थे कि भी हम जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि चाह के भी हम नहीं रुक पाते हैं। तो इधर हमारी ट्रेन आ गई थी और हम जा रहे थे अभी बैठने। और इस बार ट्रेन की बुकिंग भी ऐसे ही हमारी हुई है। तो देखिए, मैं बेटा मेरा सो गया था खा पी के। उधर पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया खाने पीने का। हम लोग भी खा पी चुके थे और ट्रेन भी चल चुकी थी, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया। और ये है मॉर्निंग की वीडियो। मैं बैठी हूँ टैक्सी में अकेले। आप ये देख रहे हो ना, ये आनंद विहार टर्मिनल है, जबकि हमें उतरना था गाज़ियाबाद। और हमारे पति देव नहीं है मेरे पास। और क्या हो गया था तो आपको आगे पता चल जाएगा। आप देख रहे हो, मैं बिटिया रानी को लेके अकेले ही टैक्सी में बैठी हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब फाइनली अभी हमारा सोसाइटी दूर से आप सबको दिख रहा होगा। खैर आप लोगों को तो कई सारी सोसाइटी दिख रही होगी, पर जैसे हम रेगुलर देखते हैं तो हमें पहचान में आ जाता है। तो बस हम पहुंचने वाले थे थोड़ी ही देर में, और पहुंच के ही आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो गया था, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पति देव भी हमारा नीचे ही वेट कर रहे थे। तो इधर हमारी सोसाइटी आ गई थी, हम पहुंच गए थे। तो गाइज़ ये हुआ ना कि मतलब उस टाइम बहुत डर लग रहा था, घबराहट लग रही थी, लेकिन हाँ मैंने जो जाता है, क्योंकि इतना क्या हुआ ना, शादी के बाद मैं बच्चे लेके फर्स्ट टाइम इस तरह से फंसी थी। करीब 5:50 का सुबह टाइम हो रहा था और गाजियाबाद में ट्रेन रुकी। और ये गेट पे जाके बोले कि ये ट्रेन रुकेगी, तो शायद वहाँ का लोकल चाय वाला था, तो उसने बोला हाँ रुकेगी। तो जब लोकल कोई होता है ना, तो थोड़ा सा आदमी विश्वास करता है कि डेली का या यहीं का है, इसको पता होगा। और वो फटाक से बेटे को गोद में लिए और ट्रॉली बैग लेके नीचे उतर गए। उतने में ट्रेन ना काफ़ी स्लो थी, तो मैं भी लेके सामान भागी कि मैं सामान दे दूँ इनको, उसके बाद मैं पैरी सो रही थी उसको लेकर जाऊँ। लेकिन तब तक मैं ट्रेन बिल्कुल तेज हो गई और ये नीचे ही रह गया। एक कंधे पे इनके भी बेटा था और एक हाथ पे ट्रॉली बैग। अब सब लोगों ने बोला, मेरे से बोला उतर जाओ उतर जाओ। मैंने बोला नहीं भाई, मेरी बच्ची अंदर सो रही है, मैं कैसे उतर जाऊं। फिर इनको बोला कि आप चढ़ जाओ, ऐसा करो, वो नहीं उतर पाएंगी। तो फिर
मुझे लगा कि ये चढ़ जाएंगे और मैं लेके वापस सामान जो भी लेके गई थी आगे बैठ गई सीट पे, 1-2 सेकंड वेट किया क्योंकि गाड़ी फास्ट हो रही थी। मुझे लगा अगर ये चढ़ेंगे मैं तुरंत कॉल करूँगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चढ़ भी नहीं पाएंगे। मैं मतलब एकदम भगवान का नाम लेते हुए घबराहट के मारे बस सोच रही थी कि आप चढ़ गए होंगे, अब लाओ मैं कॉल करती हूँ। तब तक जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया इनका कॉल आ गया, और कॉल आते ही मैंने पूछा कि आप चढ़ गए? उन्होंने बोला नहीं मैं चढ़ ही नहीं पाया, मैं नीचे ही रह गया। मतलब इतनी मुझे उस टाइम घबराहट हुई कि अब मैं कैसे करूँगी, मेरे पास बच्चे हैं, 2-3 बैग और छोटे छोटे थे, क्योंकि ये गाज़ियाबाद उतर चुके और नेक्स्ट स्टॉपेज आनंद विहार था जो कि वहाँ से 15-20 किलोमीटर शायद आगे पड़ता है। फिर अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। इन्होंने बोला क्या करूँ मैं, दूसरी ट्रेन जो इसके पीछे आ रही पकड़ कर आऊँ, फिर मुझे इसमें आधा पौन घंटा लग जाएगा। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा, मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप आओगे? इन्होंने बोला मैं आऊँगा, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करो तुम वहाँ उतरो, फिर उतर जाओ, फिर देखते हैं या तो कैब कर देंगे बुक या तो कोई टैक्सी लेकर चले आना। मैं फिर आनंद विहार गई और मैं बताऊँ इनका लैपटॉप बैग मैंने पीछे टांगा, एक लेदर वाला बैग आप सबने वीडियो में होगा, उसको इस साइड से, एक बैग इस साइड से, और एक हैंड बैग था मैंने उसको अपने कंधे पर टांगा और एक कंधे पर बच्चा, मतलब 4-5 बैग मैंने टांग के और हाथ में बच्चा लिया था अपनी बच्ची को। फिर कैब बुक की और कैब वाला भी ऐसा नचाया ना, यहाँ आ जाइए मैम, बाहर आ जाइए, वहाँ तक कैब नहीं आती है। फिर मुझे गुस्सा ही, मैंने कहा अब मैं इस कैब को कैंसिल कर दूँगी। मैम कैंसिल मत करिएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे भाई मैं 5-5 4-4 बैग लेके, भले ही वो छोटे थे पर भारी थे, ऊपर से एक कंधे पर बच्चा लेके मैं पैदल कितनी दूर जा सकती हूँ, क्योंकि आपको स्टेशन से बाहर आने में ही काफ़ी लंबा पड़ जाता है, बहुत लंबा रूट है पड़ जाता है दिल्ली स्टेशन पर। जो कोई आनंद विहार में गया होगा वो बहुत अच्छे से जानता होगा। फिर मैंने वहीं पर टैक्सी बुक की लोकल, और चाबी पता है लैपटॉप बैग में थी जो मेरे पास थी। ये घर आकर भी अंदर नहीं जा सके, नीचे लॉबी में बैठे रहे। मैंने टैक्सी बुक की, टैक्सी बुक करके मैं 20 से 25 मिनट, 20 मिनट भी नहीं लगा होगा, 20 मिनट के आसपास लगा, मैं तुरंत आई और ये नीचे ही खड़े थे। मुझे इतना रोना आया कि मैं बच्चे को लेके कैसे फंस गई थी। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस टाइम जब आप बहुत दिनों बाद ऐसे अकेले पड़ जाओ, साथ में बच्चा हो, सामान हो, मेंटली आदमी प्रिपेयर नहीं होता है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अभी मेरे पास ट्रॉली बैग होता और एक हाथ में बच्चा तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मैं दोनों कर लेती। वो प्यारी चल लेती, मगर उस टाइम वो पूरी नींद में थी, सुबह के 5-6 बज रहे थे, बच्चे इतनी नींद में होते हैं। लेकिन फाइनली हम घर पहुंच गए। इन्होंने बोला, मैं इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा दिखाई, मैंने कहा आप मुझे ऐसे छोड़ दिए, अगर मैं नहीं आ पाती तो या फिर कुछ हो जाता तो। बोले कुछ नहीं होता, मुझे पता था तुम्हारे पास इतना माइंड है, तुम कर लोगी, इसलिए मैं थोड़ा सा निश्चिंत हुआ, नहीं तो मैं ज़रूर आ जाता। फिर फाइनली ऐसे हम घर पहुँचे। पूरा ये बोले DDLJ बन गई कि मैं चढ़ नहीं पाया। मैंने कहा ऐसे DDLJ है ना, जैसे आप स्टार्टिंग से अगर अकेले हो तो माइंड मेकअप रहता है कि हाँ हम करेंगे कैसे भी, लेकिन जब आप साथ में हो, फिर बच्चा इतना छोटा कि आप छोड़ के टॉयलेट भी नहीं जा सकते हो, भाई नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को छोड़कर बाथरूम भी जाऊँ ट्रेन या बस में। इस वजह से मैं अभी कोई भी ट्रैवल कभी अकेले नहीं करती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, इतना गंवार नहीं हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, लेकिन भाई बच्चों को छोड़कर आप अगर बाथरूम में जाते हो तो पूरा लगेज बच्चा लेके तो बाथरूम में जाओगे नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस ऐसे ही आज हम घर पहुँचे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और अभी बस भागम भाग होगी बच्चों को स्कूल भेजना। और हमारे साथ स्टेशन पहुँचते पहुँचते ऐसा ट्रेजेडी हो गया कि मतलब बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन फाइनली हम लोग सब सही सलामत घर आ गए। और क्या हुआ था मैं भी आपको बताती हूँ। फ़िलहाल अभी मुझे थोड़ी जल्दी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि मैं घर पहुँच गई हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजूँगी आज, क्योंकि एक दिन का नुकसान हो गया, बाकी एक दिन की इनकी हॉलीडे था। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद और आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया था। लेकिन उबर वाला है ना, हमेशा हेल्प करता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ, रेडी होके सारा काम फिनिश करके मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था और बीच में आके सारा काम फिनिश किया फटाफट। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को मेरे काम फिनिश करते करते हो गया छुट्टी का टाइम। इतना टाइम लग जाता है उधर, मैं वेट कर रही हूँ कि लिफ्ट आ जाए तो मैं जल्दी से जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। छुट्टी भी हो गई होगी बच्चों की, लेकिन लिफ्ट नहीं आ रही है।
मतलब अभी पहले मैं गुड़िया को लेने जाऊंगी, उसके बाद बेटे को। यही होता है कि कितना भी थक कर आओ लेकिन आराम नहीं है, बस भागते रहो भागते रहो। तो आ गई मेरी लिफ्ट, अब मैं जा रही हूँ। पहले अपनी गुड़िया रानी को लूँगी, उसके बाद बेटे को, फिर ये लोग भी थक कर आए हैं, खाना पीना खिला के आज इनको मैं सुला दूँगी। फिर उसके बाद जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। देखो पहले इधर देख लो, बात कर लो 1 मिनट। अरे वाह, इसमें स्टार मिला है और वाह, ये तो स्माइली है ना। वाह, इधर देखो पैरी। वाह, ये प्यारी दिखा रही, जो बिना फेविकोल के भी चिपक जाता है ना। ऐसा प्लांट होता है किसी के पास? प्यारी के पास है, अगर किसी के पास है तो बताए फिर ना। हाँ, ये बिना फेविकोल के भी पेस्ट हो जाता है ना। आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, किसका वेट कर रहे हो? पर भाई का वेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। मम्मा थोड़ा सा ये छोटा कर दो इसका, ये क्यों? क्योंकि इसका भी तो एक छोटा ही है। प्यारी, ये देखो। क्या करना है? यहाँ पर थोड़ा छाँव रहती है, आजकल इसको भी काट दिया है ना, तो थोड़ी थोड़ी आज मौसम अच्छा है, बहुत तेज धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन गर्मी बहुत है। सुंदर प्लांट चिपका भी है, ये देखिए, मैं एक चिपका लिया हूँ, ये देखिए। मेरी बिना फेविकोल के चिपका लेती हैं। हाँ, ये क्या आप लोग के पास भी ऐसा प्लांट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये पैर में भी चिपक गया। हाँ, गिर गया। कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा दे दूँगी। और ये पीछे वाइट फ्लावर है, आप सबको पता है किस चीज़ का फ्लावर है? ये है सुदर्शन, इसका नाम है सुदर्शन। ये विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है ना, तो इसलिए विष्णु जी और कान्हा जी दोनों जो लोगों को ये चढ़ाया जाता है, और सफ़ेद होने की वजह से ये शंकर जी को भी चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि ये क्या है, पर इसका नाम है सुदर्शन। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था। तो आप उसकी छोटी सी प्यारी सी बाबू हो ना। तो ये लोग स्कूल से आ चुके हैं, अब इन्हें मैं खाना खिलाऊंगी और देखते हैं ये आगे क्या करते हैं। जो करेंगे आप लोग को पता ही चल जाएगा। बच्चे सोए नहीं थे, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिए थे, फिर शाम को मैं लेके जा रही थी इन लोग को पार्क, और थोड़ी देर खिलाने के बाद वापस लाके खाना पीना बनाऊंगी। आज की वीडियो इतनी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।